हजारीबाग, झारखंड। सन 2020 एक नाबालिग बच्ची का बेरहमी से कत्ल करके कुएं में फेंक दिया जाता है। आज 2022 खत्म होने आया, लेकिन उस बिटिया के परिवार को इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। कोई भी कार्यवाही प्रशासन ने आज तक नहीं की। उस बिटिया का जुर्म सिर्फ इतना था कि अपनी मौसी के अवैध संबंध की जानकारी उस बिटिया को लग गई थी। नमस्कार, मैं निशांत वर्मा। आप लोगों में से कई लोग झारखंड में और पूरे देश में मुझे इसलिए भी जानते हैं कि मैं शाहरुख हुसैन का केस संभाल रहा हूं। जी, दुमका पेट्रोल कांड। और ये भी आप जानते हैं कि शाहरुख हुसैन को फांसी तो बहुत दूर की बात रही, शायद उसे गुनहगार भी साबित करना अब प्रशासन के हाथों में नहीं बचा। इस दरमियान हजारीबाग से कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और वो दुख भरी दास्तां उस पिता ने रोते हुए सुनाई जिसकी बेटी का 2020 में बेरहमी से कत्ल हुआ था। लोग बाहर के नहीं, कुछ घर के ही ऐसे लोग थे जिनके अवैध संबंध की जानकारी उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को जब हुई तो रास्ते से हटा दिया गया। इस पूरे कांड में, इस पूरे बिटिया को मारने के कांड में उस औरत के लवर का बहुत बड़ा हाथ है। तफसील से समझने की कोशिश कीजिए। एक 14-15 साल की बिटिया अपनी मौसी के घर जाती है। वो मौसी जो उसे बचपन से लाड़ प्यार करती आई, लेकिन इस बार किसी कारण से उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को अपनी मौसी के अवैध संबंध, अवैध शारीरिक संबंध की जानकारी मिल जाती है। और ये मौसी का अवैध संबंध एक पुलिस वाले से है, जो कि झारखंड पुलिस में हजारीबाग जिले के एक थाने में पोस्टेड है। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये बिटिया, ऑफ कोर्स उसकी मौसी, माँ बाप मुसलमान थे, लेकिन आपको जान के ये अचंभा होगा कि वो पुलिस वाला जिसका मौसी से अवैध संबंध, वो हिंदू, शादीशुदा, कई बच्चों का बाप। जब इस बिटिया को सब मालूम चल गया तो एक रात उसका कत्ल कर दिया जाता है और कुएं में फेंक दिया जाता है। यह घटना 2020 की है। जब दूसरे दिन उसके पिता को पता चलता है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि कोई भी पिता एक जवान बेटी के मौत का सदमा नहीं सहन कर सकता। पिता केएम खान के रिश्तेदार, भाई, दोस्त उनके घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर, जहां यह हादसा मौसी के घर पे हुआ, शरीर को लेने, बॉडी को लेने जाते हैं, लेके आते हैं और सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। लेकिन पिता शांति से नहीं बैठता। पिता को दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि
जब बिटिया की लाश घर लाई गई थी तब यह बताया गया था कि वो सुबह फजर की नमाज के पहले वजू बांधने के लिए कुएं पे गई, गिर गई और मृत्यु हो गई। लेकिन जब इस पिता ने कुछ तहकीकात की तो कई राज खुले। उन कई राजों में से यह राज भी था कि मौसी, इस बिटिया की मौसी जिसके घर पे होती, के अवैध संबंध एक हिंदू पुलिस वाले से थे जो उसी क्षेत्र के थाना में पोस्टेड था। जब और तहकीकात की तो यह बात खुल के सामने आ गई। एक नहीं, कई गवाह ऐसे मिले जिन्होंने बताया, यहां तक कि कई फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स जो आज मेरे पास भी हैं, उनमें यह साबित होता है कि ये हिंदू पुलिस वाला उस औरत के साथ नाजायज संबंध रखता था और एक घिनौनी चाल के तहत इस बेचारी फूल सी बिटिया को रास्ते से हटा दिया, कुएं में फेंक दिया। लेकिन जब सुबह 5 बजे के आसपास इसको लाश को कुएं से निकालने की कोशिश की गई तो कई लोगों ने देखा, वीडियो कॉल, वीडियो रिकॉर्ड सब बनाया गया। ये पुलिस वाला भी तब वहां था और ये रस्सी डाल के किसी तरीके से उस लाश को निकालने की कोशिश में था। सोचिए, बाद में जब एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस के तहत, यानी शव वाहिनी जिसको कहते हैं, उस बच्ची के शरीर को, मरे हुई लड़की की लाश को जब अपने घर रवाना किया गया, तब तक ये पुलिस वाला वहीं था। इसके रिकॉर्ड्स प्रत्यक्ष हैं हमारे पास। कमाल की बात देखिए, बड़ी मुश्किल से जाकर के एक आवेदन जब पिता ने थाने में दिया तो उसको रिसीव भी किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लड़की को सुपुर्द खाक कर दिया गया और उसके बाद पिता को बुला करके अलग अलग लोगों के माध्यम से, और ये वीडियो देखने वाले वो सारे लोग जानते हैं कि बिना नाम लिए मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं, क्योंकि सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे तक आ चुकी है। उन लोगों ने पुलिस थाने की तरफ से दलाली करते हुए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इस दुखी पिता को कहा, यहां तक के पैसे ले लो या कुछ और यह मामला रफा दफा करो, क्योंकि इसमें एक हिंदू पुलिस वाला, झारखंड पुलिस का, फंस रहा है। उसकी नाजायज गर्लफ्रेंड और बाकी लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास आ चुकी हैं, जिससे साफ होता है कि लड़की को ठिकाने लगाने के क्या क्या तरीके अपनाए गए। वो पुलिस वाला, ऑफ कोर्स पुलिस वाला, छोटे इलाकों में, कस्बों में पुलिस वालों की बड़ी पहुंच होती है। जब ये पिता उस पुलिस वाले से मिला, रूबरू बात हुई, सारी की सारी बात ऑडियो रिकॉर्ड हुई। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग, कई मिनटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उससे साफ होता है कि ये पुलिस वाला इन्वॉल्व है। लेकिन अपने बचाने की कोशिश में ये हर पैंतरा खेल रहा है। पिता, थाना प्रभारी, बड़े बाबू, यहां तक कि डीएसपी के पास गया, सबने सांत्वनाएं दी, सबने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब छोटी बातें करते रहे। हां, जब लड़की को सुपुर्द खाक किया गया था, उसकी लाश को, उसके 45 दिन बाद माननीय न्यायालय के ऑर्डर से
उस लड़की का शव कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको जान के हैरानी होगी, पोस्टमार्टम तो हुआ, फॉरेंसिक भी हुआ। आज 2 साल हो गए, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट किसी के पास नहीं, शायद सिर्फ प्रशासन के पास है, हो सकता है डीएसपी के पास हो, लेकिन कोई भी पिता को देने के लिए तैयार नहीं है। एक कागज थमा दिया है कि जब शव निकाला गया था कब्र में से तो उसकी क्या परिस्थिति थी, वो अस्पताल ने नोट करके फॉरेंसिक के लिए जो भेजना था भेज दिया। बस यही कागज दिया गया। इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कहते, पीएम रिपोर्ट किसी के पास नहीं, कम से कम प्रशासन के पास है, लेकिन मरहूम के पिता के पास दे ही नहीं रहे हैं। ये बेचारा पिता गली गली शहर शहर ठोकर खाता रहा, रांची गया, मुख्यमंत्री, एमएलए, मंत्री, संतरी, सब जगह इसने दरवाजे खटखटाए, सांत्वनाएं सब जगह से मिली, लेकिन न्याय की तो प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई। अब इसे धमकियां आती हैं, गालियां मिलती हैं, धमकाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पुलिस वाला कातिल है वो अपना खेल खेल रहा है। मैं झारखंड प्रशासन को आगाह कर रहा हूं, जैसे शाहरुख हुसैन दुमका मामले में न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हम हाजिर हो चुके हैं और सब जानते हैं पूरी न्याय प्रक्रिया उस रास्ते पे चल चुकी है जहां फांसी तो दूर, आरोपी जो आपने कहे उसे तो गुनहगार भी नहीं साबित अब कोई कर पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं ही नहीं, पूरा भारत विश्वास दिलाता है क़याम खान साहब आपको। अब आपका मामला, बिटिया का मामला मैंने और विनय दुबे मुंबई से ने उठा लिया है, और अब हम प्रशासन को, हजारीबाग एसपी और उनके कार्यालय को, और मेरे ख्याल से नाम है कटक मासंडी थाना को, आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। इस वीडियो के रिलीज यानी कि आज 14 नवंबर 2022 के दिन होने के 48 घंटे में यदि गौरी शंकर मंडल पुलिस वाला अरेस्ट नहीं होता है तो दिल्ली और बंबई हजारीबाग आ रहा है। और आप लोग जानते हैं कच्ची गोलियां हम नहीं खेलते, और लोहे के चने यूं चबा के फेंक देते हैं। पहली और आखिरी वार्निंग उस पुलिस महकमे को, हजारीबाग के 2 वर्ष हो चुके हैं, या तो गौरी शंकर मंडल को आज अरेस्ट करिए, और नहीं तो कितनों की नौकरियां मैं खतरे में डालूंगा, यह हाई कोर्ट में देख लीजिएगा। क़याम खान जी, आपकी बेटी को न्याय हम दिलाएंगे, वादा रहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।